दोस्तों, आपकी हर महीने सैलरी आती है और महीने के अंत में आपको पता ही नहीं चलता कि पैसे कहाँ गए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और महीने के लास्ट में सिर्फ 2300 रुपए बचे हैं। अब सवाल है कि बाकी के पैसे कहाँ गए। दोस्तों, हम आज इसी रहस्य की बात करेंगे। आज हम सीखेंगे एक्सेल में एक स्मार्ट बजट ट्रैकर, एक ऐसा बजट ट्रैकर जो आपको सिर्फ आपके एक्सपेंसेस ही नहीं बताएगा बल्कि वार्निंग भी देगा। मान लीजिए एक पर्सन है जिसके मई मंथ के यहाँ पे हमारे पास डेटा है। इस डेटा में आप देखेंगे उसकी सैलरी कितनी रिसीव हुई है, उसको फ्रीलांसिंग से कितनी इनकम हुई है, उसका रेंट में कितना एक्सपेंस हुआ है, उसकी ग्रोसरी में, फिर ईएमआई में, फिर डाइनिंग आउट में, फिर इलेक्ट्रिसिटी में, ऐसे उसके जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम से हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मैंने नोट डाउन किए हैं। इनकम को मैंने ग्रीन कलर से और एक्सपेंसेस को रेड कलर से यहाँ पे शो किया है। अब जो भी अमाउंट उसका इनकम में यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी एक्सपेंसेस के अमाउंट है वो इस तरीके से मैंने नीचे यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। अब देखिए जहां पे उसको इनकम मिल रही है, यानी कि जैसे उसकी सैलरी आई, एक अलर्ट स्टेटस करके मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया है। इनकम रिसीव होती है जब उसकी सैलरी आती है, जब उसको फ्रीलांसिंग से यहाँ पे अमाउंट आता है तो उसको भी हम इनकम रिसीव में डालते हैं। जैसे ही उसका रेंट 18,000 होता है, एक हाई अमाउंट होता है, तो यहाँ पे हाई स्पेंड का एक अलर्ट आ जाता है। और जैसे ग्रोसरी है जिसका अमाउंट 4500 है तो उसका मॉडरेट यहाँ पे अलर्ट आएगा। जैसे ही ईएमआई उसकी 12,000 होगी उसका हाई स्पेंड का यहाँ पे अलर्ट आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अलर्ट स्टेटस का भी मैंने एक कॉलम यहाँ पे बनाया है। और इस सारे के सारे डेटा के अकॉर्डिंग फिर मैंने यहाँ पे एक पर्सनल बजट ट्रैकर मंथ ऑटो अलर्ट सिस्टम बनाया है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे टोटल इनकम उसकी कितनी थी, उसके बाद उसके टोटल एक्सपेंसेस कितने थे, फिर नेट सेविंग कितनी थी, और उसके बाद सेविंग का परसेंटेज कितना था, और बजट का स्टेटस एक्सीलेंट था, गुड था, वार्निंग थी या फिर डिफेक्ट था, और उसके बाद सेविंग हेल्थ स्कोर उसका यहाँ पे कितना था। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे। आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे कि आप अपने मंथली एक्सपेंसेस एंड इनकम को ट्रैक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 12,000 ईएमआई है, मान लीजिए मैं इसको 5,000 कर देता हूँ, और यहाँ पे जो आपका हाई स्पेंड है वो मॉडरेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 1800 की जगह मैं यहाँ पे 10,000 कर देता हूँ, मान लीजिए उसके इलेक्ट्रिसिटी 10,000 है, तो ये हाई स्पेंड आ जाएगा। तो ये ऑटो अलर्ट सिस्टम है। अब हमने ये कैसे बनाए इसके बारे में हम सीखते हैं। हमारे पास यहाँ पे डेटा है, इसमें डेट है, कैटेगरी है, टाइप है, अमाउंट है, जो उसके इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं उनके अमाउंट्स हैं। अब हमने यहाँ पे अलर्ट स्टेटस लेके आना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास मल्टीपल कंडीशन से हैं, और जब मल्टीपल कंडीशन से होती हैं तो हम लगाते हैं नेस्टेड इफ, यानी कि एक से ज्यादा इफ फंक्शन लगाते हैं। मैं यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, और लॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले हमने यहाँ पे C2 को सेलेक्ट करना है और लिखना है अगर C2 क्या है, इक्वल्स टू है किसके, इनकम के। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनकम लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, तो हम इनकम रिसीव्ड आना चाहिए, इनकम रिसीव्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हम इसके बाद अगले वाले कंडीशन लगाएंगे। फिर से हम यहाँ पे इफ लिखेंगे कॉमा लगाने के बाद में, ब्रैकेट ओपन, और दूसरा वाला टेस्ट किस पे लगेगा, अमाउंट पे, यानी कि अगर ये अमाउंट क्या है, इक्वल्स टू है या फिर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है किसके, मान लीजिए 12,000 के, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हाई स्पेंड आएगा। यहाँ पे हम फिर से इफ फंक्शन लगाएंगे, इफ लिखा और ब्रैकेट ओपन किया, फिर से हम D2 को सेलेक्ट करेंगे। अगर D2 ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है किसके, 2000 के, तो हम क्या मानेंगे, इसको मॉडरेट मानेंगे। मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मॉडरेट लिख देता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एल्स हम इसको लो स्पेंड मान लेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिख लूंगा लो स्पेंड और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। 3 बार इफ लगाया तो 3 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, तो आपका इनकम रिसीव्ड यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे इनकम रिसीव्ड, जहाँ पे आपकी 12,000 से ऊपर है वहां पे हाई स्पेंड आ रहा है, जहां पे 12,000 से कम है वहां पे मॉडरेट, और जहां पे 2,000 से भी कम है वहां पे लो स्पेंड आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कुछ आइकन से भी दिखा सकते हैं। सबसे पहले फिर से मैं इसको फॉर्मूले को एडिटिंग मोड में ओपन करूंगा, और इनकम रिसीव्ड के आगे मान लीजिए हम कॉइन का साइन लगाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, विंडो डॉट प्रेस करेंगे आप अपने कीबोर्ड से। जैसे ही आप विंडो डॉट प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे इमोजीज का आइकन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखिए कॉइन, कॉइन लिखा और इसको सिलेक्ट कीजिए, तो आप ऊपर फॉर्मूला बार में देखेंगे कॉइन यहाँ पे आ चुका है। अब फिर से हम आगे चलते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए हाई स्पेंड का आगे हम लगाते हैं वार्निंग। विंडो डॉट प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं ये वार्निंग वाला साइन यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद मान लीजिए उसके आगे चलते हैं हम, और यहाँ पे हम लगाते हैं मॉडरेट के आगे चेक मार्क। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, विंडो डॉट प्रेस करेंगे
और यहाँ पे हम चेक वाले को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और इसी तरीके से लो स्पेंड पे भी हम चेक मार्क लगा देते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा, विंडो डॉट प्रेस करूँगा और यहाँ पे भी हम चेक मार्क लगा देंगे और उसके बाद इसको हम यहाँ से एंटर कर देंगे। अब इसको नीचे तक यहाँ से आप ड्रैग कर दीजिए। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे जैसे हाई स्पेंड आ रहा है तो यहाँ पे आपका ये अलर्ट शो हो रहा है और मॉडरेट और लो स्पेंड में आपको यहाँ पे टिक मार्क दिख रहा है और इनकम में कोइन का साइन दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब मान लीजिए मैं 12,000 को 5,000 करता हूँ यहाँ पे और एंटर करता हूँ तो ये मॉडरेट हो चुका है, यानी कि ऑटोमेटिकली अलर्ट स्टेटस यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे कंप्लीट एक अलर्ट स्टेटस वाला कॉलम बना लिया है। अब हम इसी डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकालेंगे मंथली समरी। मंथली समरी में यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेट बना दिया है। हमने यहाँ पे टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस, नेट सेविंग, सेविंग परसेंट, बजट स्टेटस एंड सेविंग हेल्थ स्कोर, ये सारी चीजें निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मंथली समरी निकालूंगा। तो मंथली समरी में टोटल इनकम हमने निकालनी है। टोटल इनकम निकालनी है का मतलब है कि हमें सम करना है, पर सम कंडीशन के साथ करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनकम और एक्सपेंसेस सब कुछ है। तो उसमें से सिर्फ इनकम को ही ऐड करना है तो हम लगाएंगे सम इफ, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है। तो नॉर्मल सम यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज कौन सी है, यानी कि जो रेंज है वो है हमारी ये वाली, इस वाली रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपका क्राइटेरिया क्या है, इनकम है, हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनकम और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। उसके बाद सम रेंज किसका करना है, कॉमा, सम रेंज करना है हमें इस वाले अमाउंट वाले कॉलम का। इसको हम सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आपके यहाँ पे टोटल इनकम आ चुकी है। अब टोटल एक्सपेंसेस निकालने हैं तो इसी फॉर्मूले को यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, नीचे वी कर देंगे और यहाँ पे हमने इनकम की जगह लिख देना है एक्सपेंसेस। अब दोस्तों हमने निकालनी है नेट सेविंग, यानी कि नेट सेविंग, टोटल सेविंग कितनी हुई है महीने में। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपकी नेट सेविंग भी निकल चुकी है। अब हमने निकालना है सेविंग परसेंटेज। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू नेट सेविंग हमारी ये है, इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल इनकम से और एंटर कर देंगे। तो आपके यहाँ पे सेविंग परसेंटेज निकल चुका है। अब हम निकालेंगे बजट स्टेटस। अब यहाँ पर हम फिर से इफ फंक्शन लगाते हैं, इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन। अब लॉजिकल टेस्ट किस पर लगाना है हमने, अगर ये सेविंग का परसेंटेज, अगर जो ये सेविंग है इसका परसेंटेज क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है, मान लीजिए हम एक कंडीशन दे रहे हैं यहाँ पे 0.2 यानी कि 20% से, तो क्या होगा, हम इसको एक्सीलेंट मानेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम कॉमा लगा के, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लगाएंगे एक्सीलेंट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और अगर यही क्या है, दूसरे वाला इफ लगाते हैं हम, फिर से हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। अगर यही जो हमारा सेविंग का परसेंटेज है, अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है 0.1 यानी कि 10% के, तो हम इसको क्या मानेंगे, गुड मानेंगे। ब्रैकेट के अंदर मैं गुड लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद अगली वाली कंडीशन लगाते हैं, फिर से मैं कॉमा लगा के यहाँ पे इफ लगाता हूँ, ब्रैकेट ओपन। अगर यही आपका सेविंग का परसेंटेज क्या है, इक्वल्स टू क्या है, 0, अगर 0 के बराबर है यानी कि परसेंटेज क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम मान लेंगे वार्निंग। हम इसको लिख देते हैं वार्निंग, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वार्निंग लिख दिया और फिर से कॉमा, इफ वार्निंग और फिर से कॉमा। और अगर ये 0 के बराबर भी नहीं है तो हम इसको डिफिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डिफिक्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, 3 बार ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आपका एक्सीलेंट आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो स्कोर है 40% है। अब हम निकालेंगे सेविंग हेल्थ स्कोर। उसके लिए हम क्या करेंगे, राउंड फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि हमें राउंड में वैल्यूज लेके आनी है। मैं यहाँ पे राउंड लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा और नंबर में मैंने क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा मिन फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करूंगा और यहाँ पे 100 लिख दूंगा। अब 100 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जो वैल्यू हो वो 100 तक जाए, यानी कि जो सेविंग हेल्थ स्कोर मैक्सिमम कहाँ तक जाना चाहिए, 100 तक जाना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे मैक्स लिखूंगा, मैक्स लिखा, ब्रैकेट ओपन किया और फिर हम इस सेविंग परसेंट को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा। तो 0 का मतलब यह है कि मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, यानी कि 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए सेविंग हेल्थ स्कोर। मैं यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट क्लोज करूंगा और उसके बाद 0 लगाऊंगा राउंड वाला, क्योंकि हमें राउंड में वैल्यूज लेके आनी है। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो आपका यहाँ पे सेविंग हेल्थ स्कोर 100 आ चुका है। अब देखिए हमने यहाँ पे सारे के सारे फंक्शन लगा दिए हैं। अब फॉर एग्जांपल इसका एक्सपेंस बढ़ जाता है
अगर इसके एक्सपेंस फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो जाते हैं, क्लोथिंग इसने परचेजिंग ज़्यादा कर ली है, मान लीजिए इसने 10,000 की कर ली है यहाँ पे, और उसके बाद इसका बोनस फॉर एग्जांपल इसका जिम मेंबरशिप की जो प्राइस है वो भी बढ़ चुका है, वो हो चुका है इसका 5,000 यहाँ पे। और यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी 4,000 हो चुका है। और इसी तरीके से तो इसके ये सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी चीज़ें मॉडरेट हो चुकी हैं, जो लो एक्सपेंस था वो मॉडरेट हो चुका है। और अब हम मान लेते हैं ग्रोसरी पे भी इसके यहाँ पे 12,000 यहाँ पे एक्सपेंस इसका बढ़ गया है। ये हमने किया तो ये भी हाई स्पेंड यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब इसी तरीके से आप देखेंगे बजट ट्रैकर में भी ये सब चेंज हो जाएगा। टोटल इनकम इतनी है, एक्सपेंस बढ़ चुके हैं, सेविंग स्कोर इसका 23% हो चुका है, अभी भी ये एक्सीलेंट है। अब फॉर एग्जांपल और इसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, मान लीजिए इसकी ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ चुकी है और ये हो चुकी है इसकी 11,000 की। और उसके बाद हम मान लेते हैं इंश्योरेंस भी इसका बढ़ चुका है, ये भी 5,000 यहाँ पे हो चुका है 3,000 से। अब हम देखिए यहाँ पे ये भी मॉडरेट हो चुके हैं जो लो थे। और बजट ट्रैकर में आप देखोगे ये बजट स्टेटस गुड हो गया है और सेविंग स्कोर इसका 68 हो चुका है। तो देखिए कितनी आसानी से आप अपने बजट को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। सिर्फ आपके स्मार्ट बजट ट्रैकिंग सिस्टम आना चाहिए। दोस्तों अगर आपने भी वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप भी अपना एक स्मार्ट बजट ट्रैकर बनाइए और उसके बाद कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि आपका सेविंग हेल्थ स्कोर कितना था और आपकी सेविंग परसेंटेज कितनी थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।